विश्वास करने में तो नहीं आएगा, लेकिन मानना तो पड़ेगा, क्योंकि सच बात है बिल्कुल कि मैंने अपने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स एज वेल एज सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स क्लियर करे हैं साथ में इन लेस देन 2 मंथ्स, वो भी विथआउट अ सिंगल रिविजन, विथआउट डूइंग एनी आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा था, सेक्शन नंबर, प्रोविजंस एक भी लर्न नहीं करे थे, उसके बाद भी आई मैनेज्ड टू क्लियर इट। कैसे? और वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। सो कैसे क्या पॉसिबल हुआ? ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि कम टाइम में कैसे पढ़े। पता है ये बहुत बड़ी कला है। हम क्या करते हैं, हम कुछ बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो पास भी नहीं हो पाते, और कुछ बच्चे लिटरली लाइक लेजिट 2 महीने से भी कम पढ़ाई कर कर वो क्लियर कर लेते हैं और बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर लेते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। मैं आपको गाइड करूँगी, आपको बस फॉलो करना है, और डेफिनेटली हम इस बार सितंबर अटेम्प्ट में अपनी एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक हाईली रिकमेंडेड चीज़ आपके लिए कि आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो, जो कि लेकर आ गए हैं आपके लिए सीए वाला। इनके काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करके निकले हैं, इवन बहुत सारे रैंकर्स यहाँ से निकले हैं। पिछले अटेम्प्ट में भी इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, जहाँ पर 15% पासिंग परसेंटेज था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाली है, टफनेस रहने वाली है, और जिसकी वजह से अगर आपका अटेम्प्ट अभी सितंबर में है और सीए फाउंडेशन में हो आप, तो आप एनरोल कर सकते हो सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच के लिए, जो कि फास्ट ट्रैक बैच है, जहां पर आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और साथ ही में 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे। और अगर आपका अटेम्प्ट है जनवरी 25 में, तो भी आप सीए फाउंडेशन संपूर्ण प्रो बैच ले सकते हैं। इस बैच में आपको हार्ड कॉपीज अवेलेबल हो जाएगी बुक्स की, और ये वाली बैच ज़्यादा रिकमेंडेड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी जेन 25 के लिए जो भी आगे फास्ट ट्रैक बैचेस वगैरह जैसे आएगी, तो वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। मेंटरशिप वगैरह और ये सब तो सेम अगेन रहेगी। तो जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी May 25 अटेम्प्ट के लिए सीए इंटर उद्देश्य रेगुलर बैचेस है और उद्देश्य रेगुलर प्रो बैच भी है। सो रेगुलर और प्रो के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि प्रो में आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएगी बुक्स की, साथ ही में जो उस अटेम्प्ट के लिए फास्ट ट्रैक बैचेस रहेगी वो भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप मेरा कोड जो कि यहाँ पर दिया हुआ है वो यूज़ करते हैं, तो आपको 200 का एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाईली सजेस्टेड बैचेस है, सो ज़रूर से इस लिंक पर जाकर इन बैचेस के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। तो मेरी बात समझने की बहुत ध्यान से कोशिश करना, ठीक है। ऐसे ही हमेशा से हर अटेम्प्ट में एक ट्रेंड फॉलो करता रहा, एक पैटर्न हम उसको बोल सकते हैं, और वो हमने क्रैक कर लिया है, ठीक है। अब वो पैटर्न क्या है? अगर मेरा पास होने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं किसी चीज़ को दूंगी ना, तो वो था मेरा माइंडसेट। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, आपको भी पता है कि मैंने पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं करी थी, मेरा कोर्स ही 70% कवर्ड था, ठीक है। अगर आपको जानना है कि मैंने कितना कोर्स कवर करा था, उसकी लिंक आपको यहाँ पे वीडियो की मिल जाएगी, वो देख लेना। मैंने उसमें डिटेल में बताया मैंने कितना कोर्स कवर करा था। सो सभी को लाइक पता है कि मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी, तो फिर मैंने कैसे क्लियर कर लिया? क्या वो लक था रीज़न? तो मुझे नहीं लगता लक था, वरना फाउंडेशन हो जाता, इंटर हो जाता, फाइनल भी हो गया और अब मैं सीए बन गई हूँ। ऐसा तो लक से सिर्फ नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ तो वजह होगी ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग उसका कोड है, उसका पैटर्न है। अगर आपने कम पढ़ाई करी है ना तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही गलत है तो फिर नहीं चलेगा। आपने कितनी भी मेहनत कर ली हो, आपको गारंटी हो कि हम तो पास हो जाएंगे, उसके बाद भी आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही गलत है। कैसे क्या रखना है? आप देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। आईसीआई हमेशा 1 या 2 पेपर इतने टफ सेट करेगा, इतने टफ आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके वर्स्ट ड्रीम्स में भी ऐसा नहीं होगा। और वो पेपर होगा जो कि आपने एक्सपेक्ट करा है कि यार ये पेपर तो सिंपल ही आएगा, इसमें थोड़ी ना इतना कुछ देंगे। और वो स्टार्टिंग के पेपर्स रहते हैं, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया। अब टैक्स का पेपर टफ आ गया तो ग्रुप 2 की तो हिम्मत ही नहीं होती करने की कि यार ग्रुप 1 ही ऐसा गया है, ग्रुप 2 में तो ऑलरेडी प्रिपरेशंस कम है। पर ग्रुप 2 ईजी आता है हमेशा से। अकाउंट्स का और लॉ का पेपर वो आपको टफ दे देंगे, आपको लगेगा कि यार इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, यही पेपर जब ऐसे गए हैं तो बाकी तो क्या ही एक्सपेक्ट करें। तो वो आपको पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको बस और बस एक चीज़ फॉलो करनी है, वो रहेगा आपको हर जगह अपने आप को, अपने आसपास वालों को बेवकूफ़ बनाना है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपको फूल करके चलना है हर चीज़ को। अब देखो, जब मैं पेपर देने गई थी तो किसी को भी मैंने बताया नहीं था कि मैं इतना कम कोर्स कर कर आई हूँ, इतना कम, लाइक 70% कोर्स कर कर कौन सोच सकता है कि हम आईसीआई के एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे और हम सीए बन जाएंगे।
क्या किसी ने अपने वर्स्ट ड्रीम्स में भी ये सोचा होगा? नहीं ना, बट ये एक्चुअल में होता है। अब पता है क्या, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप ऐसा करो, बट अगर आपका नहीं हुआ है तो क्या आप क्लियर नहीं कर पाओगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आपने 70% पोर्शन भी कवर करा और अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, सो लास्ट 15 डेज, ये जो 10-12 डेज अभी बचे हैं ना, इसमें अपनी जी जान डाल दो और पॉजिटिव माइंडसेट रखो बस, ठीक। आईसीआई हमारा इंटेलिजेंस लेवल उस लेवल पर चेक कर ही नहीं रहा है जितने पर वो पेशेंस लेवल चेक करना चाह रहा है आपका। सो आप देखोगे कि जब आप एग्जाम भी दे रहे हो ना, सो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आईसीआई एक चीज करेगा, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस देगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखकर ही आपको लग जाएगा कि यार ये क्या पेपर है, मतलब आपको घबराहट होने लग जाएगी कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे, कि इसमें पढ़ने का ही इतना है, कैसे इसकी समरी बनाए। सबसे पहला चैलेंज आपके पास ये आ जाएगा। सेकेंड चीज कि फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन तो वो इतना टफ देंगे ना आपको लगेगा कि यार मतलब ये क्या है, ऐसा तो कुछ देखा हुआ ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको। तो इसके लिए क्या करना है, पूरा पेपर आज मतलब बिल्कुल शांति से 15 मिनट रहता है ना हमारे पास रीडिंग टाइम, अच्छे से पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना। आपको डेफिनेटली बीच के जो क्वेश्चंस है ना वो इजी लगेंगे, लास्ट के क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ लग सकते हैं, पर बीच में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं लास्ट, खास कर जो हर क्वेश्चन का लाइक एक सब पार्ट रहता है 4 नंबर का, तो वो वाले क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इजी रहते हैं। तो हर क्वेश्चन में से अगर वो भी लाइक हमने सही कर लिए ना, तो हमारे 15 से 20 नंबर तो इधर ही कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़े क्वेश्चंस में भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, हमको पूरे नंबर तो लाने नहीं है, तो जितना आ रहा है उतना करने की कोशिश करना। हमको बस और बस घबराना नहीं है पेपर के बीच में कि यार ये क्या आ गया, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है ना, टफ पेपर तो एक्सपेक्टेड है, अगर इजी आ जाए तो अलग बात है। अब एक और चीज़ देखो, कभी कभार आपको पेपर को देखकर लग सकता है कि यार पेपर तो बहुत ही सिंपल आया है, ये सारे क्वेश्चंस तो हमारे देखे हुए हैं, ये तो आईसीआई मैट के ही है। तो उसके बाद भी क्या होगा, जब हमने पेपर सॉल्व करना शुरू करा, एक एक दो दो पॉइंट आईसीआई ने बीच में ऐसे डाल रखे होते हैं जो कि काफ़ी ट्विस्ट लाइक प्ले करते हैं, और जब हम बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, हमको बेसिक डाउट्स आने लग जाते हैं। और ये किस चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होती है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, जो कि मैंने भी नहीं करी थी। तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, ये तो बन नहीं रही है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो हमको लगा था हमको आ जाएगी, बट अब पेपर लिख रहे हैं जब, तो हमसे ये हो ही नहीं पा रही है, और उस टाइम हम बहुत पैनिक करने लग जाते हैं। और कोई क्वेश्चन में ऐसा आपके साथ डेफिनेटली होने वाला है, तो उस टाइम उस क्वेश्चन को छोड़ देना, आगे के क्वेश्चन पर बढ़ जाना, और जब आप पूरा पेपर अपना कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद आप जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब आप रिलैक्स्ड रहोगे, सबसे पहली बात, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यार मैंने 35-40 नंबर तो मेरे इसमें आराम से आ रहे, कहीं नहीं गए, मेरे को पास होने की कोई लाइक चिंता नहीं है। तो जो वो क्वेश्चन आपसे तब नहीं बन रहा था ना, वो अब आपके माइंडसेट की वजह से आपको बनने लग जाएगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले आपको याद नहीं आ रहे थे वो भी अचानक से याद आने लग जाएंगे, और ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि यार हमने तो वो बहुत टाइम पहले पढ़ा था, उसका कभी रिवीजन भी नहीं करा, 1.5 डेज में तो उसको देखा तक भी नहीं है, तो भी वो चीज़ें याद आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, हमारा माइंड उस लेवल का वर्क कर रहा है। लेकिन अगर उसी जगह आपने पैनिक करना शुरू कर दिया तो आती हुई चीज़ें भी नहीं आ पाएगी। तो आपको हर जगह क्या करना है, अपने आप को फूल करके रखना है कि यार हमको तो सब आ रहा है, ऐसा प्रिटेंड करना है। अब आप जब एग्जाम सेंटर पे भी जाओगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसा कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं जब गई थी तब वहाँ पर लोग TDS TCS की रेट डिस्कस कर रहे थे कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रेट थी यार। अब मैं तो सोच रही थी कि यार मैंने ये चैप्टर करा भी नहीं है लाइक बिल्कुल ही, और ये तो बोल रहे इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने तो कभी इसको छुआ भी नहीं है, 30% कोर्स छोड़कर गई थी ना मैं तो मैं सोच रही कि यार मतलब ये क्वेश्चन आएंगे तब मैं क्या करूँगी। वो क्वेश्चन एग्जाम में आया, 8 नंबर का वो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने फिर भी उसको जैसे तैसे अटेम्प्ट करा, क्योंकि मेरा लॉजिक हमेशा से सिंपल सा रहता था कि मैं अपना 100% पेपर अटेम्प्ट करने वाली हूँ, ठीक है। मुझे उसमें 2 नंबर मिले हैं, और क्यों मिले वो 2 नंबर, क्योंकि मैंने उसकी रिवीजन वीडियोस देख ली थी। तो हमेशा से मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि जब भी आप कोई पोर्शन छोड़ रहे हो, आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसकी 2 बार रिवीजन वीडियोस देख लो। कितना टाइम लगता है, 2 या 3 घंटे, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो आप ये काम कर ऐसे कर आसानी से 40-50 नंबर स्कोर करने लग जाओगे। और जब आपको पेपर में ये चीज़ पता चल जाएगी ना कि यार हम तो इतना स्कोर कर रहे हैं, तो आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाओगे और बहुत सारी चीज़ें आपसे बनने लग जाएगी। तो एक सिंपल सी समरी अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, क्रक्स बोलना चाहूँ इस वीडियो का, तो वो इतना सा है, पैनिक नहीं करना है, अपने आप को फूल बनाकर रखना है कि हमको तो सब आ रहा है, भले ही हमको कुछ भी नहीं आ रहा हूँ। एग्जाम सेंटर में मैं एक इकलौती ऐसी बंदी थी जो इतना कम करके गई थी,
और फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर सबसे ज़्यादा था। तो मैंने अपने आप को मेंटेन, लाइक वो स्ट्रेस लेवल जो है ना वो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर लिटरली बहुत मुश्किल हो जाएगा पास होना। वरना बिलीव मी, आपने अगर बहुत कम पढ़ा है उसके बाद भी आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उतना तो आपने कर ही लिया होगा ना। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, सिंपल बताया कि अपना माइंडसेट आपको कैसा रखना है। अगर आपको कुछ भी अभी डाउट चल रहा है आपके मन में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।